काका बाबा राम राम हूँ अवगत मारे मुकेश परमार खबर ने जेवी के आदिवासी एकता महासम्मेलन जेवी हर साल अलग अलग राज्य या अलग अलग क्षेत्र में आयोजित होता है। इस समय 13 तारीख से लगाकर यानी कि 15 तारीख तक ये आदिवासी एकता महासम्मेलन का आयोजन होता है, जिसमें 3 दिवसीय के रूप में आदिवासी देश भर के अलग अलग वर्ल्ड के भी अन्य देशों के भी लोग आदिवासी यहाँ सम्मिलित होते हैं आदिवासी एकता महासम्मेलन में, जिसमें किस तरह का आयोजन होता है आपने इस वीडियो के जरिए आप देखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ जेएस के राष्ट्रीय जो प्रवक्ता अनिल जी कटारा है, उनसे कुछ जानना चाहते हैं किस तरह का ये आयोजन होता है, इनकी क्या रूपरेखा है, इस आयोजन का मेन उद्देश्य क्या है। देखिए, एक लंबे समय से आदिवासी समाज के सारे सामाजिक संगठन मिल करके और एक विषय पे काम कर रहे हैं कि हम इस देश के आदिवासी समाज अपनी बोली भाषा सभ्यता संस्कृति रीति रिवाजों को किस तरीके से संरक्षित कर पाए इस 21वीं शताब्दी में भी। तो उसी की जद्दोजहद में एक ये भी कार्यक्रम है जहाँ पे देश के अलग अलग कबीले अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों से आते हैं, वो अपनी रीति रिवाज बोली भाषा के बारे में चर्चा करते हैं, दूसरे कबीलों से उनके बारे में जानते हैं। मतलब हम कुल मिला के ये कहें कि देश का आदिवासी समाज इस मंच के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये सर्वविदित है और यथार्थ सत्य है। झाबुआ से बाबा दिलीप सिंह जी भूरिया भी लंबे समय से अपने जीवन काल में एकता परिषद या इस कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं। उन्होंने भी एक बहुत लंबा संघर्ष किया है और उनके संघर्षों की बदौलत पश्चिमी मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है आदिवासी समाज का, वो कहीं ना कहीं जागृत हुआ है। इस बार दादरा नगर हवेली में इस तरह का कार्यक्रम हुआ है, इनमें इस बार का क्या उद्देश्य है, क्या नया प्रस्ताव जारी किया है जिन्हें आने वाले समय में साल भर के लिए आदिवासियों को कितना मजबूत कर पाए। देखिए, प्रस्ताव तो कई पास हुए, लेकिन एक जो बाहर के प्रदेशों से अलग अलग कबीलों से जो लोग आए थे जिनसे मेरी चर्चा हुई है, तो एक चीज स्पष्ट होती है कि जो समस्याएं हैं वो पूरे देश के आदिवासियों के साथ में एक समान है। फिर चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, लद्दाख हो, दक्षिण भारत के कबीले हो या मध्य प्रदेश राजस्थान का आदिवासी समाज हो, समस्याएं सब एक जैसी है। ये हम आज तक सोचते आए थे, मानते आए थे और इस चीज को हम गंभीरता से स्वीकार भी करते हैं। लेकिन इस कार्यक्रम में विदेशों से भी वहाँ के आदिवासी समाज के जो कबीला प्रतिनिधि है वो भी यहाँ आए थे। हमने उनको भी सुना, उनसे चर्चा करने की भी कोशिश की और हमारी जो चर्चाएं हुई है उनसे ये एक बात स्पष्ट हो जाती है कि पूरे पृथ्वी पे जो आदिवासी समाज रहता है, फिर वो चाहे अफ्रीका का हो, अमेरिका का हो या दक्षिणी अमेरिका का हो, वहाँ सब दूर समस्याएं यही है कि इस भौतिकवादी युग में हम अपने आप को संरक्षित कैसे रख पाए। तो हो सकता है भविष्य में एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी तैयार हो जाए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हुए आदिवासी समाज के लिए बेहतर से बेहतर काम करे। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी तैयार होने की संभावनाएं बन रही है। तो एवी रीते जिस तरह की बात हुई है आदिवासी एकता महासम्मेलन का आदिवासी एकता महासम्मेलन का कार्यक्रम इस बार यानी कि दादरा नगर हवेली यानी कि सेलवासा गांव में आयोजित हुई है, जिसमें देश भर के साथ साथ विदेशी भी आदिवासी यहां सम्मिलित हुए हैं, जिसमें संस्कृति परंपराओं और रीति रिवाजों को महत्व देते हुए अन्य संस्कृति आदिवासियों की भूमिका निभाते हुए किस तरह के इनका उद्देश्य है कि आने वाले समय में आदिवासी एकजुट हो, उसके साथ साथ उनके साथ जो लंबे समय कई क्षेत्रों में उनके साथ पीड़ाएं अत्याचार होता है उनके खिलाफ लड़ने के लिए एक बड़ा एकजुट दिखाने के लिए ये साल भर में एक बार आदिवासी एकता महासम्मेलन हुआ। इस बार का 31वें आदिवासी एकता महासम्मेलन दादरा नगर हवेली के में सेलवासा गांव में आयोजित हुई, जिसमें जे से जुड़े तमाम संगठन इस आयोजन में सम्मिलित हुए हैं, जिसमें संस्कृति परंपराओं और रीति रिवाजों को दिखाने के लिए अपनी कई कलाएं और कई राज्यों से आई उनकी संस्कृति आपको इस वीडियो में देखने को मिली और इनमें उद्देश्य भी ये रहा है कि इस तरह के परंपराएं जीवित रखने की उनका उद्देश्य यही है, आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी उसको जागृत कर सके। दूसरी चीज ये भी है कि कहीं न कहीं इसमें आदिवासियों की संस्कृति परंपराओं को
बखूबी से इसमें दिखाया गया, जिसमें खाद बीज या लगाकर उनके रहन सहन के पुराने परंपराओं के हिसाब से उन्हों को जीवित करने की यहाँ उन्हें उनके पुरखों उनके देव की संस्कृति भी दिखाई गई है। जिसमें बात करें तो आप एक कई तरह की परंपराएं दिखने को मिली, जो हम अन्य भारत देश के अलावा अन्य देशों में भी जो आदिवासी रहते हैं उनकी कहाँ किस तरह की पहनावट है, किस तरह की संस्कृति है, तमाम चीजें इस माध्यम से दर्शाई गई है। तो आप देखिए इस तरह की इस बार की हमने दादरा नगर हवेली ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई, किस तरह के वीडियो दिखे। इसमें हमारे साथ मयंक बवसार के साथ मुकेश परमार ऐसे ही दादरा नगर हवेली से खबर देख के आए हैं। हमारे चैनल से पहली बार मिले तो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर हम खबरों को लेकर आते रहेंगे। काका बाबू राम। आदिवासी ते नाचरा, आदिवासी ते नाचरा। प्रस्तुति के बाद में लग्न नृत्य दरबार सिंह दादा की ओर से होली नृत्य के लिए 500 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया है। दिनेश भाई दरबार सिंह दादा की ओर से होली नृत्य को 500 रुपये नगद पुरस्कार दिया गया।